झारखंड के दुमका की रैली में बोले पीएम मोदी, जेएमएम कांग्रेस वालों के घर नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं, ये सब घोटालों का पैसा है। कांग्रेस के कुशासन से तंग हो गया था देश, 2014 में सरकार बनते ही मैंने घोटाले किए बंद, पीएम मोदी का बयान। जादवपुर में बोले पीएम मोदी, 4 जून को इतिहास रचा जाएगा, वो इतिहास होगा फिर एक बार मोदी सरकार। बंगाल के बारासात में बोले पीएम मोदी, तूफान रेमल की तबाही से निपटने के लिए बंगाल सरकार को मदद कर रहा है केंद्र। पीएम ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा सच बोलने वाले को टीएमसी करती है टारगेट, वो सच सुनना चाहती नहीं। बारासात और कोलकाता में पीएम मोदी का मेगा रोड शो, कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। पीएम मोदी ने बंगाल में चुनाव को एक तरफा बताया, कहा पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट होगा बंगाल। कांग्रेस चीफ खड़गे की किसानों को लुभाने की कोशिश, अमृतसर में बोले एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। हिमाचल के बड़सर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, सीएम सुक्खू रहे मौजूद। ऊना में प्रियंका गांधी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा बीजेपी की राजनीति से जनता थक गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रियंका पर साधा निशाना, कहा उन्होंने सिर्फ नारा दिया लेकिन कभी लड़की के लिए लड़ी नहीं। यूपी के देवरिया में राहुल अखिलेश की साझा रैली, राहुल बोले हम आरक्षण के 50% लिमिट को बढ़ा देंगे। साइकिल ने हाथ का पंजा पकड़ लिया है, सीटों की लाइन लगने वाली है, ठकाठक, राहुल गांधी का बयान। देवरिया की रैली में बोले सपा चीफ अखिलेश यादव, बीजेपी तो आपके अच्छे दिन लाई नहीं, लेकिन अब 4 जून के बाद खुशियों के दिन होंगे। कुशीनगर की रैली में बोले अखिलेश यादव, अब रोटी कपड़ा और मकान से पहले संविधान को बचाना है। गोरखपुर के बांसगांव में बोले अखिलेश, सपा और कांग्रेस हम एक और एक मिलकर 11 हो गए। वाराणसी में भी राहुल अखिलेश की संयुक्त रैली, अखिलेश बोले क्योटो भी हारने जा रही है बीजेपी। नोटबंदी ने लोगों का रोजगार छीना, व्यापारियों के लिए सरल जीएसटी बनाएंगे, वाराणसी में बोले राहुल गांधी। गाजीपुर से सपा कैंडिडेट अफजाल अंसारी बोले मुख्तार अंसारी की हत्या का जवाब सरकार को देगी जनता। यूपी के मिर्जापुर में बोले एआईएमआईएम चीफ अजहरुद्दीन ओवैसी, नौजवानों को बेरोजगार बनाने को युवा बेरोजगार बना देंगे। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच एसपी नेता नारद राय बोले मैं मदद या विरोध ताल ठोक कर करता हूं। नारद राय ने बलिया के खोरी पाकड़ गांव में की जनसभा, साइकिल में ताला लगाने की अपील की, जय श्री राम का नारा लगाया। नारद राय ने अखिलेश यादव पर अपमानित करने का आरोप लगाया, कहा बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह ने मुझे सम्मान दिया। पटना में बोली आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य, मुझे दी गई गालियां, चलाए गए डंडे, मुझे खरोच भी आई तो बीजेपी होगी जिम्मेदार। छठे चरण की वोटिंग का फाइनल डेटा आया, कुल 63.37% हुई वोटिंग। एमपी में दलित परिवार पर जुल्म का मामला, राहुल गांधी बोले नरेंद्र मोदी ने कानून का राज खत्म कर दिया है। सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले सीएम केजरीवाल के हेल्थ की हमें भी चिंता है, पंजाब से प्रचार छोड़कर दिल्ली आए, सभी टेस्ट एक दिन में हो जाएंगे। आप और सीएम केजरीवाल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का मामला, 4 जून को कोर्ट सुनाएगी फैसला। दिल्ली के मंत्री आतिशी को मानहानि केस में राउस रेवेन्यू कोर्ट ने भेजा सम्मन, 29 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया। आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार की कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में आगजनी के बाद एलजी सख्त, सभी प्राइवेट नर्सिंग होम्स के पंजीकरण और मैनेजमेंट की प्रक्रिया को लेकर एसीबी जांच के दिए आदेश। एमपी के 66 अनफिट नर्सिंग कॉलेजेस को किया जा रहा बंद, कॉलेज के पुराने छात्र दे सकेंगे परीक्षा। एमपी के पन्ना के कई आदिवासी गांव में बड़ी संख्या में कुपोषण के शिकार हो रहे बच्चे, इलाज नहीं होने से बच्चे हो रहे विकलांग। पुणे पौष्टिकांड में ड्राइवर के अपहरण में शामिल मर्सिडीज कार जब्त, सुरेंद्र अग्रवाल और विशाल अग्रवाल पर है अपहरण का आरोप। दिल्ली के नौरोजी नगर इलाके में सड़क हादसा, 2 डीटीसी बसों की टक्कर, एक शख्स हुआ घायल। गाजियाबाद पुलिस ने मर्डर के आरोपी कैरी तंवर को दिल्ली से पकड़ा, लोनी में हत्या की वारदात को दिया था अंजाम। मुरादाबाद के पाकबारा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोकशी के 2 आरोपी घायल। यूपी के संत कबीर नगर में हिस्ट्री शीटर राकेश मिश्रा और उसकी पत्नी की संपत्ति जब्त, जेल में हैं दोनों पति पत्नी। यूपी के औरैया में ससुराल गए युवक ने गोली मारकर किया सुसाइड, पत्नी की भी जान लेने की थी कोशिश। पटना विश्वविद्यालय के छात्र हर्षराज की हत्या से छात्र नाराज, हत्या के विरोध में कारगिल चौक पर किया प्रोटेस्ट। तूफान रेमल से असम के दीमा हसाओ में बाढ़ जैसे हालात, हाउलांग सिलचर लिंक रोड का बड़ा हिस्सा ढहा। तूफान रेमल का कहर, असम के सोनितपुर में स्कूल बस पर गिरा पेड़, 12 स्टूडेंट्स घायल। असम में कुदरती आपदा में एक व्यक्ति की मौत, 12 स्कूली बच्चों के अलावा 5 अन्य लोग घायल। मिजोरम में रेमल तूफान से कुल 22 लोगों की मौत, पत्थर के खदान धंसने से 13 लोगों की जान गई। मणिपुर के इम्फाल में भी रेमल तूफान का असर, कई इलाके हुए जलमग्न।
केरल के तिरुवनंतपुरम में समुद्र में पलटी नाव, एक मछुआरे की मौत, 3 घायल। बीकानेर में गर्मी से पक्षियों को बचाने में जुटा युवा सेवा संस्थान, अब तक 2000 से ज्यादा घोंसले बनाए। दिल्ली में पानी की कमी पर बोली मंत्री आतिशी, हरियाणा सरकार यमुना में कम पानी छोड़ रही है। दिल्ली में पानी बर्बाद करने वाले हो जाए सतर्क, दिल्ली सरकार चालान काटने पर कर रही विचार।